बाहर जाकर अपनी और अपने प्यारों की किस्मत बदलने का ख्वाब पाकिस्तान के अक्सर नौजवान देखते हैं, लेकिन उनमें से शाज़ो नादिर ही इस ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन ऐसे अपराध जो दूसरे मुल्क जाने के लिए गैर कानूनी तरीका अख्तियार करते हैं, उनका अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। इसके बावजूद अपनी गुर्बत से तंग नौजवान बाहर जाने का सुनहरी ख्वाब भी देखते हैं और गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, जिसकी सजा बाद में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनका पूरा खानदान भुगतता है। ऐसी ही कहानी है उस खानदान की जिनका बेटा और भाई सालों से लापता है। 5 साल से रेलवे स्टेशन पर भाई का इंतजार करती अपाहिज बहन उमर हयात जो ईरान से तुर्की जाते हुए गैर कानूनी तौर पर पकड़े गए और उनका खानदान वजीराबाद के पास एक गांव में रहते थे। रुबीना कौसर की निगाहें गुज़श्ता 5 साल से रोजाना रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन में अपने भाई को ढूंढती हैं और मायूस लौट आती हैं। रुबीना कहती हैं, मैंने अपने भाई उमर हयात को कहा था कि घर के हालात बेहतर करने हैं तो यहाँ रहकर भी कर सकती हो, उसके लिए गलत रास्ता नहीं अख्तियार करो। रुबीना कहती हैं कि उनके छोटे भाई उमर पहले दर्जी का काम करते थे, लेकिन उनके एक और रिश्तेदार एजेंट ने उन्हें बाहर जाने के सब बाग दिखाना शुरू किए। एजेंट ने कहा था कि जहाज से बाहर भेजेगा और पासपोर्ट भी बनवाया, लेकिन बाद में एजेंट ने धोखा दिया और पासपोर्ट यहीं छोड़ दिया। रुबीना कहती है, मेरी आखिरी बार अपने भाई से तब बात हुई जब वो ईरान की सरहद पर था और उसके बाद एजेंट ने हमें बताया कि तुम्हारा उमर पकड़ा गया है। फिर मैं 2 साल भाई का इंतजार करती रही और जब मेरा सब्र जवाब दे गया तो मैंने FIA में रिपोर्ट दर्ज करवाई। PW की रिपोर्ट के मुताबिक बचपन में पोलियो होने की वजह से रुबीना दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बीमारी को कमजोरी नहीं बनने दिया। वो घर का तमाम काम खुद करती हैं और साथ साथ भाई को वापस लाने के लिए कोशिश भी करती हैं। रुबीना थाना सिस्टम की शिकायत करते हुए कहती हैं कि अल्लाह की मर्जी है, उसने मुझे ऐसा बनाया, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जब भी थाने जाती हूँ बहादुर बन के जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत ज्यादा धमकियाँ भी देते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटती। माँ ने आज तक बेटे के कपड़े संभाल कर रखे हैं। उमर हयात की वालदा ने आज तक वो कमीज संभाल कर रखी है जिसे उनका बेटा बाहर जाने से पहले पहने हुए था। वो दिन भर रोती रहती है और अपने बेटे की वापसी की दुआएं करती है। उनको यकीन है कि उनका बेटा जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। रुबीना भी घर घर जाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाती हैं और उनमें इस बात का शऊर पैदा करने की कोशिश करती हैं कि कभी बाहर जाने के लिए गलत रास्ता ना अख्तियार करें। ये सब करने से उनका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन वो दिन ढलते ही वो दोबारा रेलवे स्टेशन पर अपने भाई का इंतजार करने लगती हैं। हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के साथ मोना जाफरी, SNN न्यूज, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।